नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, ओम शांति। दर्शकों, एक मुलाकात के आज के इस एपिसोड में हम आपको मिलाने जा रहे हैं मीडिया जगत के एक जाने माने चेहरे, मीडिया पर्सनालिटी आदरणीय श्री सरफराज सैफी जी। आप वेल नोन मीडिया प्रोफेशनल हैं और साथ ही आप वाइस प्रेसिडेंट हैं न्यूज़ एंड कॉर्पोरेट न्यूज़ इंडिया चैनल नोएडा के। सर, आज के इस कार्यक्रम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप मीडिया पर्सनालिटी हैं, एक वेल नोन फेस है इंडिया के, और एक मीडिया एनवायरनमेंट और एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट जो कि दुनिया से बिल्कुल ही अलग है। तो आपको कोई डिफरेंस महसूस हो रहा है यहाँ पर आकर के? देखिए, दो चीज़ें बिल्कुल डिफरेंस है। जैसा आपने कहा कि हम मीडिया में काम करते हैं, नेशनल न्यूज़ चैनल में काम करना, एंकरिंग करना, चैनल चलाना, एस्टेब्लिश करना बहुत टफ होता है। और टेलीविज़न की दुनिया एक बहुत तनाव की दुनिया है जी। क्योंकि आपको 365 दिन काम करना है, एक दिन काम नहीं करना। आपको हर वक्त तनाव रहेगा, आपको हर वक्त अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा। चूंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम पढ़े लिखे मजदूर हैं। जब हम कोट पहनते हैं तो हमें पता है कि हम अपनी दिहाड़ी के लिए जा रहे हैं, और उससे पहले एक शो के लिए, जैसे मैं 9 बजे का शो सालों से करता आ रहा हूँ प्राइम टाइम, तो आप ये देखिए कि सुबह से एक टीम लगती है उस काम को करने के लिए। सुबह मीटिंग होती है, फिर उसमें डिसाइड होता है कि हम कौन सी खबरें करने वाले हैं, उस पर प्रोड्यूसर्स लगते हैं, पूरी टीम लग जाती है आपके 1 घंटे के शो के लिए, और उस पर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, रिसर्च करना पड़ता है। तो जाहिर बात है कि शुरू से लेकर, सुबह से लेकर शाम तक, जब तक वो शो चला ना जाए तब तक आप तनाव में रहते हैं। लेकिन जहां बात आपने एक आध्यात्मिक की, ये एक दूसरी दुनिया है। इस दुनिया से, इस दुनिया का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये आपके अंदर की एक दुनिया है। जैसे आप जानते हैं कि मैं खुद हाजी नमाजी हूँ, और मैंने बहुत छोटी उम्र से मैं बहुत रिलीजियस को फॉलो करता हूँ। और मैं हर साल 11 महीने काम करता हूँ, 1 महीने में मक्का मदीने जाता हूँ। वहाँ मुझसे जितना वक्त बनता है मैं अपने आप को देता हूँ, काम की दुनिया से बाहर, एक दुनिया से बाहर। और वो एक दुनिया में एक ऐसी जगह है जहाँ से पीस मिलता है, जिसे हम मक्का मदीना कहते हैं। और मैं हर साल ये काम करता हूँ, मैं हर साल कोशिश करता हूँ कि अब बैलेंस बनाने की, क्योंकि आपको रोज काम करना है, ये आपको मालूम है, और आप ये काम पिछले 20 सालों से कर रहे हैं। कोई एक दिन, 2 दिन या 10 दिन का नहीं है, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट काम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इन सब के बीच इस दुनियादारी को भी रहना है, और आपको एक आध्यात्मिक की जो दुनिया है उसको भी अपने आप को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। क्योंकि आपको ये मालूम है कि आपने जन्म लिया है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी मौत भी आनी है। तो इसके बीच का जो पीरियड है, वो आप किस तरीके से आप उसको जिएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल सर, जैसे कि स्पिरिचुअलिटी की यहाँ बात हो रही है, मेडिटेशन की बात हो रही है, एंड ब्रह्मा कुमारी इज पर्टिकुलरली फोकस ऑन मेडिटेशन इन प्रोफेशनल लाइफ, कि हाउ टू इनकलकेट द प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन इन अवर प्रोफेशनल लाइफ। तो जैसे कि आज के टाइम में हम देखेंगे लोगों ने स्पिरिचुअल चीज़ को और अपने प्रोफेशन को टोटली डिफरेंट किया हुआ है। दोनों का ये जो टर्म्स है, दोनों को कट ऑफ किया हुआ है, कि जब तक हम स्पिरिचुअल जो हमारी पैरामीटर है उसको हम लाइफ में नहीं अपनाएंगे तो हमारी लाइफ में शांति नहीं आ सकती है। आपको क्या लगता है? देखिए, मेरा अपना मानना यह है कि हम किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखें। ज़रूरी नहीं है कि मैं मान लीजिए कि मैं मुस्लिम धर्म से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मुझे पता है कि मेरे मज़हब में 5 वक्त की नमाज कंपलसरी है। वो एक मुसलमान के घर में मैंने जन्म लिया है, तो मेरे ऊपर कंपलसरी है, फ़र्ज़ है। तो मुझे पता है कि सुबह 5 बजे फ़जर की नमाज़ होनी है, वो मुझे पढ़नी है। मुझे पता है कि 1 से 2 के बीच में ज़ोहर की नमाज़ होनी है, वो मुझे पढ़नी है। फिर शाम को 5 बजे के पास नमाज़ होनी है। मैं कहीं भी हूँ, किसी भी हालात में हूँ, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। फिर शाम को 7 बजे के आसपास हमारी एक नमाज होती है, मगरिब जिसे बोलते हैं, वो हमें पढ़नी होती है। क्योंकि 8 के बाद, 8:30 के आसपास हमारी ईशा की नमाज होती है, वो भी पढ़नी है। अगर वक्त पे ना मिले तो आप अपने काम के बाद जब आप घर पर जाएंगे, नहाएंगे धोएंगे, खाना खाएंगे, तो आपको नमाज पढ़नी पड़ती है। फिर उसी तरीके से एक स्पेशल नमाज हमारी होती है रात में 2:30 बजे से 3 बजे के आसपास। जैसे मैं कल ब्रह्म कुमारीज आ रहा था तो देख रहा था कि बहुत सारे भाई बहन यहाँ पर पार्क में अपना एक मेडिटेशन कर रहे थे। तो मैंने, जो मेरे साथ में थे, मैंने उनसे पूछा कि ये लोग कितने बजे जग जाते हैं, तो उन्होंने बताया कि ये लोग 2:30 से 3 बजे के बाद जग जाते हैं और सुबह तक काम करते हैं। तो मैंने कहा कि सेम चीज तो हमारे मजहब में होती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो तहज्जुद की नमाज होती है वो तकरीबन 2:30 बजे के आसपास अमूमन
पढ़ना शुरू करते हैं, कोई 2:30 बजे, कोई 3 बजे, कोई 3:30 बजे, 4 बजे, और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि चलो अब उठ गए, हमें तहज्जुद की नमाज पढ़नी नहीं है, उसके बाद फजर की अजान हो जाएगी 5 बजे वाली, हम वो भी पढ़ लेते हैं। जी। तो बेसिकली एक बैलेंस है, क्योंकि आप जिस भी धर्म में हो, जिस भी मजहब को मानने वाले हो, आपको अपने मजहब की चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। बिल्कुल। और हम और आप सब ये कोशिश करते हैं कि बिल्कुल। जो हमारे जिस मजहब में हमने जन्म लिया है, जिस मजहब में हम पैदा हुए हैं, एटलीस्ट उस मजहब को फॉलो करो और दूसरी मजहब की इज्जत करो। बिल्कुल। तो जैसे मैं ब्रह्म कुमारीज में आके जितना वक्त मुझे यहाँ मिला है या जितना मैं समझा हूं, तो मुझे ये लगता है कि यहाँ एक पीस है, यहाँ एक सुकून है, आत्मा से परमात्मा को मिलाने की यहाँ बिल्कुल। कवायद चलती है, और इससे अच्छा काम कोई हो ही नहीं सकता। जी बिल्कुल। ये तो आपने सचमुच बहुत अच्छी बात बताई कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी जगह भी है जहाँ आत्मा को परमात्मा से मिलाया जाता है, ताकि एक रियल पीस ऑफ माइंड हम एक्सपीरियंस कर सके अपनी लाइफ में। अब मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे हम मीडिया की बात करेंगे, तो मीडिया के अंदर आज के टाइम में हम देखेंगे मोस्टली वी आर रनिंग आफ्टर द TRPs, राइट? लेकिन एक शब्द यदि इसमें हम ऐड कर दे, पॉजिटिव मीडिया, तो हाउ कैन दिस टर्म पॉजिटिव मीडिया कैन हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट इन चेंजिंग द सोसाइटी? क्योंकि हम सबको पता है आज सोसाइटी की क्या हालत हो चुकी है, देयर आर सेवरल इश्यूज, क्रिटिकल इश्यूज, जिसका कहीं समाधान नहीं मिल रहा है। तो पॉजिटिव मीडिया इस चीज़ में क्या भूमिका निभा सकती, निभाती भी है, लेकिन और भी ज़्यादा एम्पावर्ड तरीके से कैसे निभा सकती है, ताकि हमारे देश में जो ऐसे इश्यूज हैं उनका हम निदान कर सकें? जिसका जवाब मुझे लगता है कि आज की तारीख में किसी के पास नहीं होगा, ना किसी चैनल मालिक के पास होगा, ना किसी चैनल को चलाने वाले के पास होगा। जितने भी इंडिया में तकरीबन 400 न्यूज़ चैनल चलते हैं जी। और चाहे वो चैनल छोटा हो, बड़ा हो, या सबसे बड़ा हो या उससे बड़ा हो, हर किसी का अपना एक सेट एजेंडा है। आपको रेवेन्यू भी कमाना है जी। आपको TRP भी लानी है, आपको दूसरे चैनलों से डिफरेंट भी दिखना है, और आपको खबरें भी दिखानी है। जी। अब जो समाज में हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, वो नहीं दिखाएगा। सपोज दैट ब्रह्म कुमारीज में इतना बड़ा जी, आज ऑर्गेनाइजेशन हुआ, बिल्कुल। इतना बड़ा वैश्विक सम्मेलन हो रहा है, ग्लोबल समिट हो रहा है, जी मुझे लगता है कि टीवी चैनल्स को ये दिखाना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ की जो चीजें हैं दिखाएंगे तो बाहर पॉजिटिविटी जाएगी, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी वजह है। जी पता चल रहा है कि देश में कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं इलेक्शन हो रहे हैं, कहीं चुनाव हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, तो उनको ये मालूम है, क्योंकि मैं भी उसी कैटेगरी में शामिल हूं, कि भाई मुझे यहां से TRP एक लिमिटेड मिलेगी, लेकिन मेरी कॉमर्शियल एक्टिविटीज उसमें सफर करेगी। थोड़ा बहुत जरूर दिखा सकते हैं भाई, 2 मिनट का दिखा दिया, 4 मिनट का दिखा दिया, पैकेज बना दिया, स्पेशल दिखा दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया अपना एक बहुत रोल अदा कर सकता है। और जिस तरीके से अब हम मीडिया को देख भी रहे हैं, एक अलग नाम से पुकारा जाने वाला, जैसे मैं कभी कहीं जाता हूं तो अमूमन लोग मुझे पहचान लेते हैं। अभी जैसे मैं आपके यहाँ आया जी मैंने भाषण दिया फ्यू मिनट्स का, तो लोगों ने रिकॉल कर लिया, अच्छा ये तो वो सरफराज सैफी है जो वो शो करता था, अच्छा ये वो ये, अच्छा सामने से तो ये तो बिल्कुल डिफरेंट है, अच्छा टीवी पे जब बोलता है तो इसके एक डिफरेंट फेस था। तो कई लोगों ने मुझसे वो भी पूछा कि सर जब आप टीवी पे बोलते हैं तो आपका एक बड़ा अग्रेशन रूप होता है, यहाँ तो आप बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो अब बेसिकली क्या है कि वहां आपको मारा मारी है, क्योंकि 9 बजे का शो हो या 5 बजे का शो हो या 6 बजे का शो हो या 8 बजे का शो है, तो आप एक कंपटीशन के बीच में हैं। आपको TRP भी देखनी है कि आपका शो डाउन नहीं जाए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि उस शो को रेवेन्यू कैसा आएगा। अगर आपने उसमें जरा सा भी ढील बरती तो पता चल रहा है कि आपका रेवेन्यू डाउन हो गया, तो भैया रिप्लेस कर दो। तो बहुत सारी कंपटीशन है, लेकिन इन सब के बीच में मुझे लगता है कि मीडिया को हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। आप किसी भी मीडिया हाउस को देख लीजिए, मैं पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहूंगा, एजेंडे पहले भी चलते थे, एजेंडे आज भी चलते हैं। कोई लेफ्ट की तरफ है, कोई राइट की तरफ है, कोई इस साइड है, कोई उस साइड है, सबका अपनी चीजें हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जो हमारे समाज में जो अच्छी चीजें हो रही हैं उनको टेलीविजन में, अखबारों में ज्यादा जगह मिलनी चाहिए थी। लेकिन मुझे लगता है कि टेलीविजन से ज्यादा अखबारों में आज भी इन सब की जगह है। और जैसे हम लोग कहते थे, आपने भी सुना होगा कि अखबार जब चलता था, जब हम टेलीविजन की शुरुआत कर रहे थे, मैं सेकंड खेप का जर्नलिस्ट हूं टेलीविजन में, तो जब मैं टीवी में आ रहा था तो पता चल रहा था कि यार अखबार खत्म हो जाएगा। सोचिए आपसे 20 साल पहले जब टेलीविजन की शुरुआत हो रही थी कि अखबार खत्म हो जाएगा, अखबार का वजूद खत्म हो जाएगा, सिर्फ टीवी हावी हो जाएगा। आज अखबार अपनी जगह है, टेलीविजन अपनी जगह है। अब टेलीविजन है
तो लोग कह रहे हैं कि सोशल सोशल मीडिया आ मीडिया गया आ तो गया, टीवी बिल्कुल, खत्म हाँ। हो जाएगा, टीवी का कोई वजूद नहीं रहेगा, हम्म, लेकिन ये नहीं रहेगा। अब डिजिटल मीडिया इतना ज्यादा हावी हो हम्म, गया है कि टेलीविजन में काम करने वाले लोगों की हालत ज्यादा खराब है, बिल्कुल। क्योंकि अब टीआरपी से ज्यादा लाइक, फॉलोवर्स, कमेंट्स पे है। हम्म, अब चूंकि अब कोई चीज छुपा नहीं सकते, हम्म, अगर मान लीजिए मैंने कुछ बोला, वो छोटी सी चीज वायरल होगी और दुनिया में फैल जाएगी। आप उसमें अच्छे भी सुनेंगे और बुरे भी सुनेंगे। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि चाहे ये सोशल मीडिया है, ये भी दो धारी तलवार है, टेलीविजन है, तो ना अखबार का वजूद खत्म हुआ था, ना टेलीविजन का वजूद खत्म होगा, और ना ही सोशल मीडिया का होगा, क्योंकि अब एआई आ गया है, जी चैट आ गया है, तो अभी बहुत सारी टेक्नोलॉजी बदलती जाएंगी। तो हम जिस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इंसान उतनी तेजी से पीछे वापस जा बिल्कुल, रहा है, बिल्कुल। क्योंकि हम और आप लोग गांव से बिलोंग करते हैं। अब आप देखिए कि जितने तनाव भरी जिंदगी में कोलेस्ट्रॉल, बीपी, विटामिन डी, सर दर्द, हेडेक, डिप्रेशन, ये जी, वो, जी, जी। न जाने कौन कौन सी बीमारियों के हम हम्म, नाम सुन रहे हैं, और हम और आप लोग दो चार होते हैं। हम नहीं हो रहे, फैमिली में हो रहे हैं, फैमिली में हो रहे हैं, आस पड़ोस में हो रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि लोग वापस पुरानी दुनिया में जा रहे हैं। अरे नहीं, चलो यार रिलैक्स होना है, चलो पहाड़ों की तरफ, बिल्कुल। चलो गांव की तरफ। क्योंकि पानी, हम जरूर गांव से निकल कर शहर में आ गए, लेकिन हमारी सोच नेचर की तरफ जा रही है, क्योंकि हम मेट्रो शहरों में आ गए, हापादापी की जिंदगी हो गए। जी। तो मुझे लगता है कि जो हापादापी की दुनिया है, इस दुनिया ने इंसान को बदल दिया है। और जब इंसान की सोच बदल गई, नजरिया बदल गया, तो जाहिर सी बात है कि टेलीविजन कहां से बदलेगा। तो जो जी। सकारात्मक चीजें हैं, इंसान को खुद करना पड़ेगा। मैं हमेशा ये बात बोलता हूं, जब मैं शो करता हूं तो कहते हैं, मैंने कहा देखो, आपने टेलीविजन वाले को पैसा दिया है, आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल है। अगर आपको एक एंकर पसंद नहीं आया, तुरंत चेंज करके दूसरे पर चले जाओ। जी, आपको जी, दूसरा जी। पसंद नहीं आ रहा, आप तीसरे पर चले जाओ। तीसरे पर पसंद नहीं आ रहा, चौथे पर जाओ, पांचवें पर जाओ, 10वें पर जाओ। अगर आपको लगता है कि यार ये बदल ही नहीं रहे, तो खुद को बदल लो। जी, जी। तो समाज में चेंज लाने के लिए जो आप लोग यहाँ इतनी अच्छी कोशिश, इतनी अच्छी जी। पहल ब्रह्म कुमारीज में हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि अगर ये चीज नहीं बदल रही, तो मैं खुद को बदलना पड़ेगा। जी। क्योंकि वक्त बदल रहा है, और वक्त के साथ इंसान अगर बदल जाएगा, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं। बस वही है कि सोच बदलनी है। सोच बदलेगी, समाज बदलेगा। जब समाज बदलेगा, तो मीडिया खुद ब खुद बदलता बिल्कुल, चलेगा। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि हम अगर गौर करें तो जितनी भी हम घटनाएं देख रहे हैं या फिर मीडिया पर भी जो प्रेजेंट हो रही हैं, तो उसका कहीं ना कहीं जो मूल कारण है वो डिग्रेडेशन इन वैल्यू सिस्टम है। यदि करप्शन की बात करें तो करप्शन में कहीं ना कहीं लोभ है, लोभ भी एक विकार बोला गया है। कहीं आपस में क्लैशेस हैं तो उसका रीज़न कहीं ना कहीं ईगो फैक्टर है, पोस्ट पोजीशन के पीछे भागना है, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं हम देखें कि कोर लेवल जो है डिग्रेडेशन इन वैल्यूज़ है। यदि हम वैल्यू सिस्टम को ही और अपलिफ्ट करें तो आपको नहीं लगता कि समाज में ये चेंजेस आने लगेंगे? बिल्कुल। देखिए, अभी मैं वी के शिवानी जी को सुन रहा था, उनके बड़े अच्छे वो लेक्चर देती हैं, बात करती हैं। उनको मैंने पहले भी बहुत बार सुना है। और सबसे बड़ी बात यह कि जब ब्रह्म कुमारी से निकली हुई सिस्टर, चाहे अदिति जी हों या आप हों या वी के शिवानी जी हों या बाकी जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप देखिए कि एक जगह से निकलकर वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों को समझा रहे हैं, अलग अलग लोगों को बता रहे हैं। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। अदिति जी जब दिल्ली आती हैं तो फ़ोन करती हैं कि सरफराज जी मुझे आपसे मिलना है। तो बोला मोस्ट वेलकम, कितना बजे आना पसंद करेंगी? बोले हम 4 बजे आते हैं। बोला आप 4 की जगह 5 बजे आना, चूंकि मैं 1 घंटे में दफ्तर पहुंच जाता हूँ। जी, जी, जी। जब वो दफ्तर आई, बैठती, जाहिर बात है जब घर में कोई मेहमान आता है, आप उसे पानी ऑफर करेंगे, खाना ऑफर करेंगे, तो वो नहीं खाई। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, मैंने तीसरी बार कहा कि भाई चलो ये तो बोतल पैक्ड है, इसमें तो कुछ नहीं है। जी। बोले नहीं नहीं, हम अपना पानी साथ लेकर आए हैं, हम अपना खाना खाकर आए हैं। तो मैंने कहा यार ये भी लोग होते हैं, इस तरह के भी इंसान होते हैं इस दुनिया में, कि बताइए कि दूसरे के यहाँ जा रहे हैं और उसके बाद अपना पानी, अपना खाना लेकर जा रहे हैं। तो मसला क्या है कि लोगों को सोच बदलनी है। जी। अब आप ये देखिए कि इतना बड़ी चीजें आप लोग कर रहे हैं, ब्रह्म कुमारी से चल रही हैं, पूरी दुनिया में ये चीज फैली जा रही है। अगर मैं कहता हूं कि आपने जितनी मेहनत करके इस आश्रम के जरिए, इस सेंटर के जरिए, इसके जरिए, और वो चीजें बदलती चली गई, तो जाहिर बात है कि इंसान बदलता चला जाएगा। जब सोच बदलेगी, दिमाग बदलेगा। जैसे अभी शिवानी जी को सुन रहे थे हम, वो कह रही थी कि भैया अपने आप को ही बदलना पड़ेगा, लोगों को माफ करते चलो। अगर सोच लो कि कोई आपसे नफरत करता, खुद ही माफ कर दो, तो ये क्लैशेस खत्म हो जाएंगे, घरों में झगड़े खत्म हो जाएंगे, सोसाइटी में खत्म हो जाएंगे। जैसे करप्शन का आपने जिक्र किया, देखिए करप्शन दुनिया में पहले भी था, अभी भी है, हिंदुस्तान में पहले भी था, अभी भी है।
पहले दिखता नहीं था, जी, अब दिख जा दिखता रहा है। है। तो ऐसा नहीं है कि करप्शन कोई नई चीज है भाई। तमाम जो लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो दावा करते हैं कि साहब उसके सामने ऐसा हुआ, उसके टाइम पे ऐसा हुआ, उसके टाइम पे ऐसा हुआ। होता सबके टाइम में है, कहीं ज्यादा हाईलाइट होता है, कहीं बाद में हाईलाइट होता है, कहीं बाद में हाईलाइट होगा, तो होता सब जगह है। तो जब इंसान की सोच में लालच आ जाएगा, जब खींचने वाली ताकत आएगी, लाओ खींचो, लाओ जी, दो जी। दो दो, मेरे घर चाहिए, तो ये इंसान है। अगर मान लीजिए कि इंसान को अगर उसके पास 10 रुपए हैं तो सोचेगा 100 कैसे हैं, 100 हो तो 1000, 1000 हो गए तो लाख कैसे हो, लाख हो तो 2 लाख है। तो इंसान कभी खोपड़ी भर नहीं सकती। अब आप ये देखिए कि जैसे हम ही मान लीजिए कि हम छोटी पोजीशन पर काम करते थे इस इंडस्ट्री में, एज ए इंटर्न मैंने करियर शुरू किया था। जी, अब इंटर्न करियर शुरू करते करते हमने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, हम 20 साल में यहाँ के पहुंच गए। तो हमें लगता है कि यार जो हमारे साथ के लोग थे वो कहाँ हैं। तो आज पता चलता आज वो भी वही है जहां अब से 20 साल पहले थे, जी। और अराउंड वहीं। चूंकि हमने सोच बदली, हमने मेहनत करी, अपने आप को खपाया, और उस खपाने के चक्कर में आज हम यहाँ बैठे जी, हैं। बिल्कुल। और अब यहाँ बैठने का मतलब है कि अपने आप को संभाल कर रखना। अब तमाम तरह की चीजें होंगी लाइफ में, अपन्स भी आएंगे, डाउन्स भी होंगे, लेकिन आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो मुझे ये लगता है कि हम और आप, ये जितने भी इस देश में, दुनिया में पॉजिटिव लोग हैं, पॉजिटिव जिनकी सोच है, जिनके सॉल्व बिल्कुल प्योरिटी है, वो उनके चेहरे पर दिख जाते हैं। भाई शरीर का जो सुंदर होना है वो एक अलग चीज है, आत्मा का सुंदर होना सबसे अलग चीज है। जब हमारी आत्मा सुंदर हो जाएगी तो हम करप्शन की तरफ नहीं जाएंगे, हम मेहनत करके कमा लेंगे, हम अपने हक के पैसे खाएंगे, हलाल के पैसे खाएंगे। वो हमें डिपेंड करता है कि भैया मुझे ये गमला खरीदना है, कितने का, बोले 10 रुपए का, साहब मैं आपको 15 का दूंगा। वो आपको डिपेंड करता है। अगर हमने ये सोच रख ली तो हमारे यहां से करप्शन भी खत्म होगा, हमारी चीजें भी अच्छी होंगी, हम भी तरक्की करेंगे, हमारा देश भी तरक्की करेगा, स्टेट भी। लेकिन ऐसी सोच कितनी है? बिल्कुल, बहुत लिमिटेड है। बहुत लिमिटेड है। बिल्कुल, बिल्कुल। तभी मैंने कहा कि एक पॉजिटिव मीडिया वाली जो टर्म है, एक समाज में रेवोल्यूशन जरूर ला सकती है। मुझे लगता है कि लाना चाहिए। देखिए, हम लोगों से, जिस कुर्सी पे हम लोग अभी बैठे हैं, मुझसे जितना होता है मैं करता हूं, जितना मेरी टीम से होता है हम करते हैं। और हमारी कोशिश ये रहती है कि खुद भी पॉजिटिव रहो, खुद भी पॉजिटिव रहो, दूसरों को पॉजिटिव रखो। आप जब खुश रहोगे तभी आप दूसरों को खुश रखोगे। बिल्कुल। जैसे मेरा शो जाता है, मैं अब पिछले 2 साल से मैं बहुत सारे ऐसे इशू उठाता हूं जो हमारे देश के लिए बहुत जरूरी हैं। क्योंकि कमांड हमारे हाथ में है, चीजें हमारे हाथ में है। लोग निगेटिव देखना पसंद नहीं करते, लोगों को पॉजिटिविटी चीज चाहिए। लोगों को चाहिए कि नहीं यार ये कोई बात कह रहे हैं तो देखो। अब आप ये देखिए कि जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट या साथी जर्नलिस्ट जो टेलीविजन के कभी संपादक हुआ करते थे, वो आज सोशल मीडिया पर हैं। बिल्कुल। जो लोग उनको गालियां बकते थे कि देखो ये क्या दिखा रहे हैं, देखो क्या बातें कर रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं या क्या सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आज उन्हीं लोगों को पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल। और आज जिन लोगों को गाली दे रहे हैं, कल को अगर चीजें बदली तो यही लोग यहां आएंगे और ये लोग वहां जाएंगे। तो ये बेसिकली इंसान की सोच है। बिल्कुल, ये सोच बदलनी पड़ेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। एक मैंने आपकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में थोड़ा पढ़ा भी था कि आपको बहुत सारे अवार्ड्स भी प्राप्त हुए हैं, यूथ आइकॉनिक अवार्ड भी आपको मिला है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक कम एज में यदि आप एक यूथ आइकन बन रहे हैं, तो आप जैसे बहुत सारे और मीडिया जर्नलिज्म के क्षेत्र में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे तैयार हो रहे हैं जो देश को बहुत कुछ देने वाले हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आप क्या एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहेंगे? खासतौर से जर्नलिज्म के अंदर आप ग्लैमर्स के लिए ना आए जी। मैं हमेशा अलग अलग इंस्टीट्यूट में मैं एज ए गेस्ट फैकल्टी जाता हूँ, अलग अलग यूनिवर्सिटी में, अलग अलग सेंटर में मैं जाता हूँ। मैं उनको सबसे पहले एक ही बात कहता हूँ कि आप जर्नलिज्म में क्यों आना चाहते हैं, वहां से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको पत्रकार बनना है तो सॉरी, आज की तारीख में जर्नलिज्म नहीं है। बिल्कुल। अगर आप एक सक्सेसफुल मीडिया प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं। मैं अपने आप को पत्रकार नहीं कहता, आई एम मीडिया प्रोफेशनल। क्योंकि जब तक मैं रिपोर्टर था या अलग अलग पोजीशन पे मैंने काम किया, जैसे मैंने बताया कि मैंने एज ए इंटर्न कैरियर शुरू किया था, और टेलीविजन की शायद ही कोई ऐसी पोस्ट होगी जिसपे मैंने काम ना किया हो। क्योंकि कई बड़े चैनलों की मैं लॉन्चिंग टीम का हिस्सा रहा, कई चैनलों को मैंने खुद ने लॉन्च किया। तो अब मेरे लिए एक ये चीज होगी कि नहीं, ये एक मेरा प्रोफेशनल है और मैं इस प्रोफेशनल को मैंने 20 साल दिए हैं, अब मैं इसे जीऊंगा, मैं इस प्रोफेशनल को अब कैश करूंगा। तो अब जो नई जो पीढ़ी है, जो जर्नलिस्ट हैं, वो सिर्फ ग्लैमर्स के लिए आते हैं। और पत्रकार आज की तारीख में हर कोई पत्रकार है जिसके पास इंफॉर्मेशन है,
आप देखिए व्हाट्सएप ग्रुप आप सुबह खोल कर देखेंगे, सबसे पहले आपको मिलेगा ये हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। आप दूसरी चीज देखेंगे, ये हो गया। आप आदमी क्या काम करेगा, टीवी पे बाद में जाएगा, सारी चीजें पहले मोबाइल पे देख व्हाट्सएप लेगा, पे, देश दुनिया में ट्विटर क्या पे। हो गया। आप हैरानी करेंगी कि मैं टीवी में काम करता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, मेरी फैमिली मुंबई में रहती है, मेरे घर में टीवी है लेकिन रिचार्ज नहीं है, और मुझे नहीं पता कि मैंने आखिरी बार टेलीविजन कब देखा है, जबकि मेरे दफ्तर में 10 न्यूज चैनल एक साथ चलते हैं। तो मैं जब मैं ऑफिस जाता हूं तब मुझे पता चलता है ये चीज हो रही है, वरना मैं सुबह को उठता हूं, जो रूटीन होता है उसमें देख लिया भाई आज क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या बड़ी खबर है, जो हमारे चैनल्स के ग्रुप्स होते हैं उनमें दिख जाता है। तो अपडेट सारा आपको रहना है, अपडेट भी आपको रहना है, लेकिन आपको अपनी चीजों को पुराना, क्योंकि खबर एक तरह की है, चैनल इतने सारे हैं, जो जिसमें जितना मिर्च मसाला डालकर अलग अलग एंगल से उठा रहा है वो उठा रहा है। तो बेसिकली टेलीविजन एक इस तरीके का गेम बन गया। तो जो नए बच्चे हैं उनके दिमाग में रहता, अच्छा देखो फलाना एंकर को देखो यार वो वहां पहुंच गया, उसको देखो फीमेल को देखो वहां है, मेल देखो यहाँ, यार हमको यहाँ कैसे पहुंचना है। तो वो क्या काम करते हैं कि जो बेसिक चीजें वो बेचारे सब भूल जाते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इस इंडस्ट्री में अब जो हो रखा है, चूंकि इंसान को वहां पहुंचना है, लेकिन कैसे, आपको यूं पहुंचना नहीं है बल्कि यूं यूं जाना है। तो वो दिक्कत हो रही है, और इस दिक्कत का नतीजा यह है कि इंसान जो है हर चीज से समझौता करने लग गया है। तो मुझे लगता है कि जो नए स्टूडेंट्स हैं जो मीडिया में आने चाहते हैं, उनको सबसे पहले अच्छा लिखना आना चाहिए, अच्छा पढ़ना आना चाहिए, अच्छा बोलना आना चाहिए। जब आप अच्छा लिखेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, तभी अच्छा जाके बोलेंगे। और आपको एक किसी चीज में महारत हासिल करनी है। इतनी सारी बीट हैं, एंटरटेनमेंट हो गया, क्राइम हो गया, बिजनेस हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, जनरल हो गया। आपको डिपेंड करना है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। जिस फील्ड में आप जाएंगे उस फील्ड में आपको महारत हासिल करनी पड़ेगी, तब जाकर आप एक मिशन के तौर पर इस मीडिया इंडस्ट्री में आप सक्सेस हो पाएंगे। जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं जब 20 साल पहले इस करियर को शुरू कर रहा था तो मुझे गुमान नहीं था कि मैं यहां तक आऊंगा, लेकिन इतना भरोसा था कि मैं इस इंडस्ट्री की टॉप पोजीशन पे मैं जाऊंगा। चुनौतियां आती गई, तमाम बाधाएं आती गई, लेकिन मैं उनको तोड़ते ताड़ते यहां तक पहुंचा। और हमारे लिए तो हर दिन कॉम्पिटिशन है। आज की तारीख में मीडिया हो या कोई दूसरा फील्ड हो, हर फील्ड में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। और इस कंपटीशन की दुनिया से निकलने के लिए इंसान को पीस चाहिए होगा, वो मिलेगा नहीं। जब वो नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, वो आपाधापी की दुनिया में उसको जो फैसला लेना होगा, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, सीधा रास्ता हो, टेढ़ा रास्ता, वो सब लेगा, क्योंकि उसको वहां जाना है। तो मैं यही कहूंगा कि जितने भी यूथ हैं जो जर्नलिज्म में आना चाहते हैं, जो जर्नलिज्म में पढ़ना चाहते हैं, जो जर्नलिज्म को जीना चाहते हैं, तो एक मिशन के तौर पर आए, और मुझे लगता है कि बदलाव होगा। जी सर, आज आप हमारे शो में आए हैं और आपने इतनी बेहतरीन बातें की हैं। कैसे आपने बताया कि स्पिरिचुअलिटी भी आपके प्रोफेशन से अलग नहीं है। आपने अपनी जो भी रिचुअल्स हैं अपने रिलीजन से रिलेटेड, आप प्रॉपरली उसको फॉलो करते हैं, और ये सभी के लिए एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है। स्पेशली जैसे हमने अभी स्टूडेंट्स के लिए डिस्कशन किया, और भी जो मीडिया प्रोफेशनल्स हैं, तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट इस शो के माध्यम से जाएगा कि हमें इन चीज़ों को अलग सेपरेट नहीं समझना चाहिए। दे शुड बी द इम्पोर्टेंट पार्ट इन अवर लाइफ। मुझे एक लाइन और कहनी है, मुझे लगता है कि ब्रह्म कुमारीज में पत्रकारों को आना चाहिए जी, क्योंकि जिस तरीके के माहौल में जर्नलिस्ट रह रहे हैं अभी, भाग दौड़ की जिंदगी, मेहनत की जिंदगी, भागम भाग, ना कुछ सोचना ना कुछ सोचना, मुझे लगता है कि वो जर्नलिस्ट जब हमारे साथी जब यहाँ आएंगे और कुछ पल अपने बारे में सोचेंगे, तो मुझे लगता है कि उनकी आत्मा जरूर उनसे पूछेगी और जरूर वो अपने अंदर बदलाव करेंगे। और जो ब्रह्म कुमारीज जो इतना बड़ा सेंटर चलाकर देश दुनिया में काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उसका फायदा लोगों को जरूर मिलेगा। तो ऐसे सेशन आप लोगों को भी करने चाहिए कि ताकि जर्नलिस्ट यहाँ आए और अलग अलग फील्ड के लोग भी आए, खाली जर्नलिस्ट नहीं, पॉलिटिशियन भी। मेरे साथ 2-3 पॉलिटिशियन बैठे थे, मैंने उनके साथ बैठा तो मुझसे कहने लगे कि भाई साहब देखिए यहाँ कितना पीस मिल रहा है। मैंने कहा आपकी और हमारी जो जिंदगी है वो भागम भाग वाली, पीस तब तक मिल रहा है जब तक हम यहाँ हैं, यहाँ से जाने के बाद वापस उसी तौर में आएंगे। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी इस पर बहुत मेहनत करनी चाहिए, और मैं आपके चैनल के जरिए, एक मुलाकात के जरिए मैं लोगों से गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि एटलीस्ट आप इन लोगों के साथ जुड़िए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत नेक काम कर रहे हैं, आपकी और आपके परिवार की जिंदगी को बदलने का काम कर रहे हैं। इनके साथ जितना जुड़ेंगे आपको और आपके परिवार को बहुत बेनिफिट होगा। वैसे मैं जानकारी देना चाहूँगी कि मीडिया प्रोफेशनल्स के लिए बहुत सारी वर्कशॉप्स यहाँ पे आयोजित होती रही हैं, और मुझे उम्मीद है आगे आप भी इसमें एक बहुत बड़े सपोर्ट के रूप में रहेंगे हम लोगों के साथ। बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह, मैंने मंच से भी कहा आपके कि मुझे जब भी ब्रह्म कुमारीज में कहीं भी देश दुनिया के जिस भी कोने पर बुलाया जाएगा, मैं यहाँ आऊँगा। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि
आप इतने अच्छे लोगों के बीच में हैं, आप इतना कुछ सीख रहे हैं, आप इतना कुछ समझ रहे हैं, और जहां इंसान के अंदर को बदलने की बात चल रही हो वहां इंसान को जरूर बैठना चाहिए। और मुझे लगता है कि एंड ऑफ द डे हर इंसान को यहां से जाना है, और जब जाने से पहले हर इंसान को अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि जीते जी और इसी भागदौड़ की दुनिया में इंसान को अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। तो मेरा आपसे ये वादा है एक मुलाकात के जरिए कि जब भी ब्रह्म कुमारी के जो भाई हैं, बहन हैं, मुझे याद करेंगे, मैं इंशाल्लाह जरूर हाजिर हूंगा, और मेरे से जितनी कोशिश होगी मैं हमेशा आपके साथ हूँ। सर, आप इस कार्यक्रम में पधारें और इतनी बेहतरीन और खूबसूरत चर्चाएं आपने बहुत सारे बातों को लेकर के की है, और आप एक बहुत सपोर्टिंग हैंड की तरह बनने वाले, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। मीडिया में, पॉजिटिव मीडिया के जगत में एक रेवोल्यूशन लाने के उस डायरेक्शन में, तो मैं आपको उस रोल मॉडल के रूप में देख रही हूँ। तो आपका यहाँ पधारने पर बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब। तो दर्शकों, एक मुलाकात के आज के इस एपिसोड में हमारे बीच में खास मेहमान रहे श्री सरफराज सैफी जी, जो कि मीडिया की बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं, जिन्होंने आज के इस डिस्कशन के माध्यम से हम सबको ये मैसेज दिया कि हमें इनर ब्यूटी यानी आत्मा को मूल्यों से सजाना चाहिए, ताकि हम अपने समाज को एक सही दिशा प्रदान कर सके। तो दर्शकों, एक मुलाकात का ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करेंगे। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।